हाँ भाई, ठीक है। साइन टू ए के फॉर्मूले आप सभी ने पढ़ लिए थे। अब बारी है साइन थ्री ए की। साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है भाई, साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला, साइन थ्री थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? फोर साइन थीटा, थ्री साइन थीटा, थ्री साइन थीटा, थ्री साइन थीटा माइनस का फोर साइन क्यूब थीटा, माइनस का फोर साइन क्यूब थीटा। ठीक है। साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? थ्री साइन थीटा माइनस का फोर साइन क्यूब थीटा। ठीक है। फिर उसके बाद में कोस थ्री थीटा है। कोस थ्री थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कोस थ्री थीटा, कोस थ्री थीटा का होता है फोर कोस क्यूब थीटा, फोर कोस क्यूब थीटा। ठीक है। माइनस का थ्री कोस थीटा, माइनस का थ्री कोस थीटा। ठीक है। और टेन थ्री का, टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है, टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू थ्री टेन ए, थ्री टेन थीटा, थ्री टेन थीटा माइनस का टेन क्यूब थीटा, माइनस का टेन क्यूब थीटा, माइनस का टेन क्यूब थीटा अपॉन में वन माइनस का थ्री टेन स्क्वायर थीटा, अपॉन में वन माइनस का थ्री टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है। ये साइन थ्री थीटा, कोस थ्री थीटा एंड टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला है, जो आपको क्या करना है बच्चे? लर्न करना है। ठीक है। ओके। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं। साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थ्री थीटा का जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। कोस थ्री थीटा का है फोर कोस क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। और टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला है थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन में वन माइनस का थ्री टेन स्क्वायर थीटा, अपॉन में वन माइनस का थ्री टेन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास में साइन थ्री थीटा, कोस थ्री थीटा और टेन थ्री थीटा की हमारे पास में क्या है? रूल्स है। ओके। तो साइन थ्री थीटा, कोस थ्री थीटा और टेन थ्री थीटा का हमारे पास में क्या है? ये जो भी हमारे फॉर्मूलेज हैं। ठीक है। ओके। अब आपको यानी कि हमने एंगल हाफ करके फॉर्मूले तो बता ही दिए थे, क्योंकि साइन टू ए का फॉर्मूला क्या होता है? साइन टू ए का फॉर्मूला होता है टू साइन ए कोस ए, टू साइन ए और कोस ए। ठीक है। अगर एंगल हाफ करना चाहते हो बोथ साइड, तो बोथ साइड टू से एंगल्स को डिवाइड करोगे। ओनली किसको डिवाइड करोगे बच्चे? एंगल्स को डिवाइड करोगे। इधर जो एंगल हमारे पास में, इधर जो एंगल हमारे पास में टू ए है, इधर हमारे पास में ए है और ये भी क्या ए है। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? ये साइन, साइन ये टू ए एंगल है, किससे डिवाइड हो जाएगा? टू से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया? टू, यहाँ पे क्या हो गया आपके पास? साइन। और ये हो गया आपके पास में ए बाई टू, ये ए बाई टू हो गया। और साथ में हमारे पास में ये क्या, हमारे पास में कोस है। और ये हमारे पास में कितना हो गया? ए बाई टू हो गया। टू से टू क्या हो गया? कैंसिल हो गया। हमारे पास में क्या, साइन ए किसके इक्वल आ चुका है? साइन ए इक्वल आ चुका है टू साइन ए बाई टू, टू साइन ए बाई टू है एन कोस ए बाई टू, एन कोस ए बाई टू हो गया। साइन ए बाई टू एंड कोस ए बाई टू हो गया है। ठीक है। इसी तरीके से अगर कोस टू ए का फॉर्मूला देखते हैं हम, कोस टू ए का फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है? कोस टू ए का फॉर्मूला, कोस टू ए का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। अब हम टू ए को किससे डिवाइड कर देंगे? टू से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा? कोस ए आ जाएगा इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया? ये कोस स्क्वायर ए बाई टू, कोस स्क्वायर ए बाई टू माइनस का साइन स्क्वायर ए बाई टू, माइनस का साइन स्क्वायर ए बाई टू। ये हमारे पास में क्या हो गया? एंगल हाफ करने पे हो गया। एंगल हाफ करने पे एंगल, यानी कि इधर भी हमने टू ए को किससे डिवाइड कर दिया? टू से डिवाइड कर दिया। और इधर भी ए को किससे डिवाइड कर दिया? टू से, तो ए बाई टू। और इधर भी ए को किससे डिवाइड कर दिया? टू से डिवाइड कर दिया, तो कितना हो गया? ए बाई टू। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? हर में क्या एंगल जो भी कर सकते हो, हाफ कर सकते हो हर फॉर्मूले के अंदर। बाकी सभी फॉर्मूले आपको बता दिए थे मैंने। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ। ठीक है। कुछ क्वेश्चन हमने किए थे। ठीक है। आज हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 9 है। हमारे पास में क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको tan थीटा गिवन है a बाई बी। tan थीटा इज इक्वल टू किसके गिवन है? a बाई बी के बराबर है। tan थीटा इज इक्वल टू a बाई बी के बराबर है। क्लियर है? ओके। और आपके पास में क्या है? आपको दिखाना क्या है? आपको दिखाना है प्रूव दैट, आपको दिखाना है प्रूव दैट कि b कोस थीटा, b कोस टू थीटा, b कोस टू थीटा, ठीक है, प्लस में a साइन टू थीटा, प्लस में a साइन टू थीटा, प्लस में a साइन टू थीटा
प्लस में ए साइन टू थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर दिखाना है, बी के बराबर दिखाना है, किसके बराबर दिखाना है, बी के बराबर। और हमें गिवन क्या बचे, टेन थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी के बराबर गिवन है, टेन थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल बराबर है, ए बाई बी के गिवन है, टेन थीटा किसके बराबर है, ए बाई बी के बराबर गिवन है। और हमें दिखाना क्या है, बी कॉस टू थीटा प्लस ए साइन टू थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर दिखाना है, बी के बराबर दिखाना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, क्या उठाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड, तो उठाइए। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास में क्या है, बी कोस टू थीटा, बी कोस टू थीटा, बी कोस टू थीटा प्लस ए साइन टू थीटा, प्लस में क्या हो गया, ए साइन टू थीटा, ए साइन टू थीटा, ये किसके बराबर होता है, ये हमें फाइंड आउट करना था। तो हमारे पास में आपको पता है क्या भाई ये बी ऐसे कैसे, कोस टू थीटा का फॉर्मूला बताइए टेन की टर्म में, तो वो होता है आपके पास में वन माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, क्या होता है, वन माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, वन माइनस का टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, वन प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, अपॉन में वन प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से प्लस में क्या हो गया ए, और साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन के अंदर होता है टू टेन थीटा, टू टेन थीटा अपॉन में वन प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस में क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा, टेन टू थीटा का किसमें, साइन साइन टू थीटा का फॉर्मूला है किसके अंदर है, टेन, ठीक है, साइन टू थीटा का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ टेन, ठीक है। तो क्या हो गया, टू टेन थीटा अपॉन में वन प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। और आपको गिवन क्या था, आपको बच्चे जो गिवन था वो मैं लिख रहा हूँ। हमें गिवन था टेन थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी, टेन थीटा किसके बराबर आ गया, ए बाई बी के बराबर आ गया, टेन थीटा इज ए बाई बी के बराबर गिवन है, ए बाई बी के बराबर, क्लियर है, टेन थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी। तो हमारे पास में क्या हो चुका, देखिए हमारे पास में क्या हो चुका है, इधर क्या इक्वल टू में बी, वन माइनस क्या हो गया, वन माइनस टेन थीटा है, टेन थीटा किसके बराबर आ गया, ए बाई बी है, इसका क्या आपके पास में स्क्वायर, ए बाई बी का स्क्वायर अपॉन में कितना हो गया, पल वन प्लस ए बाय बी है, इसका भी क्या हो गया आपके पास में स्क्वायर, कितना हो गया आपके पास में स्क्वायर हो गया, क्लियर है बात। इसी तरीके से कितना हो गया, प्लस में ए है, टू टेन थीटा है, टेन थीटा किसके बराबर है, ए बाय बी के बराबर है, अपॉन में कितना हो जाएगा, वन प्लस में टेन स्क्वायर थीटा है, तो ये ए बाई बी है, इसका क्या हो चुका है आपके पास में, स्क्वायर हो चुका है, इसका हमने क्या कर दिया है, स्क्वायर रख दिया, जहां पे भी आपको टेन थीटा दिखा वहां पे आपने क्या रख दिया, ए बाई बी रख दिया, ठीक है। और हमें किसके बराबर दिखाना है, बी के बराबर दिखाना था, किसके बराबर दिखाना था भाई, ये हमें बी के बराबर दिखाना है। अब इसे आप सोल्व करो, तो जैसे आप इसे सोल्व करते हो तो हमारे पास बाहर तो क्या था बी, तो ये लीजिए बी, इनटू में फिर हमारे पास में इधर क्या था, इनटू में हमारे पास में इधर क्या था भाई माइनस, दोबारा से लिख रहा हूं मैं, वन माइनस ए बाई बी का स्क्वायर है, ए बाई बी का क्या आपके पास में स्क्वायर है, ए बाई बी का स्क्वायर है, अपॉन में क्या है, अपॉन में ए प्लस ए वन प्लस ए बाई बी है, ए बाई बी इसका भी क्या है स्क्वायर है, ए बाई बी का स्क्वायर है, प्लस का टू ए, प्लस का क्या आपके पास में टू ए, इनटू में क्या है ए बाई बी, इनटू में क्या है ए बाई बी है, और अपॉन में क्या है भाई, अपॉन में क्या है वन प्लस ए बाई बी है, इसका आपके पास में क्या है, आपके पास में स्क्वायर है, इसका हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितना हो गया, बी एज इट इज, ऊपर देखो एलसीएम ले लिया हमने, कितना आ गया बी स्क्वायर, कितना आ चुका है बी स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो चुका है आपके पास में बी स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर, माइनस का कितना हो गया ए स्क्वायर, और जो अपोन में है, अपोन में क्या आपके पास में बी का स्क्वायर है, अपोन में क्या है बी का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आपके पास में बी स्क्वायर प्लस में क्या हो गया आपके पास में ए स्क्वायर, क्लियर है। प्लस यहाँ पे क्या हो गया, टू ए मल्टीप्लाई होगा ए से, तो कितना हो गया आपके पास में टू ए का स्क्वायर, टू ए मल्टीप्लाई होगा ए से तो टू ए का स्क्वायर हो गया, अपोन में क्या है यहाँ पे बी है, अपोन में क्या है बी है। और इसी तरीके से नीचे हमारे पास में क्या हो गया, नीचे हमारे पास में है, नीचे हमारे पास में क्या है वन प्लस में ए, यहाँ ए प्लस ए अपोन में बी का स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर अपोन में क्या हो गया बी स्क्वायर, अब ए स्क्वायर अपोन में क्या हो गया बी स्क्वायर। इसी को हम प्रोसीड करते हैं, इसी को अगर मैं प्रोसीड करूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा, एलसीएम लेने पे ये आ जाएगा बी, ये मेरे पास में क्या आ जाएगा बी, और एलसीएम लो, तो जैसे आप एलसीएम लेते हो ऊपर आएगा आपके पास में बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर हो गया माइनस ए का स्क्वायर, माइनस क्या है आपके पास में ए का स्क्वायर, और अपोन में क्या हो गया बी स्क्वायर, अपोन में क्या हो गया बी स्क्वायर, ठीक है। और पूरे के अपोन में क्या हो जाएगा आपके पास में बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस में कितना हो गया ए स्क्वायर, और अपोन में क्या हो गया आपके पास में बी स्क्वायर, अपोन में क्या हो गया आपके पास में बी स्क्वायर, ठीक है। और इधर कितना हो गया आपके पास में प्लस, इधर कितना हो गया आपके पास में टू ए स्क्वायर, इधर कितना हो गया टू ए स्क्वायर, ठीक है। और अपोन में क्या है इसके बी, अपोन में बी, और पूरे के नीचे वाले में क्या है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, अपोन में क्या आ जाएगा, अपोन में है बी स्क्वायर, ये आ गया।
अब देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर से बी क्या हो गया, कैंसिल, और बी से यहाँ पे इसकी पावर कैंसिल हो गया, और ये बी ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये बी ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद में, और ये बी इस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो जैसे मल्टीप्लाई होगा हमारे पास में देखो क्या क्या आ जाएगा, हमारे पास में क्या क्या आएगा, देखिए हमारे पास में आ जाएगा, देखो हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो ये तो हो गया आपके पास में बी, और इधर कितना हो जाएगा आपके पास में बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, बी स्क्वायर है और माइनस का ए स्क्वायर है, प्लस का कितना आपके पास में टू ए स्क्वायर, प्लस में क्या है टू ए स्क्वायर, अपोन में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर, अपॉन ए स्क्वायर। तो इधर क्या हो जाएगा, देखो ऊपर क्या बचा, बी ऐसे कैसे बचा, ऊपर देखो बी स्क्वायर और यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ पे देखिए बच्चे, यहाँ पे देखिए माइनस का ए स्क्वायर है और प्लस का टू ए स्क्वायर है, माइनस का ए स्क्वायर प्लस का टू ए स्क्वायर। तो ये आपके पास में हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके पास में ए स्क्वायर हो जाएगा, और अपोन में क्या आपके पास में बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर है। तो बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर से बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और हमारे पास में कितना आ चुका है, बी आ चुका है, हमारे पास में कितना आ चुका है, बी। और इसी के बराबर हमें क्या करना था, इसे प्रूव करना था, इसी के बराबर हमें क्या करना था, प्रूव करना था। एक क्वेश्चन और करवाते हैं, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि tan x प्लस में y है, tan x प्लस में y हमें गिवन है, इफ tan x प्लस में y इज इक्वल टू 3/4 है, इज इक्वल टू कितना है 3/4 है, क्लियर है। और गिवन है हमें tan x माइनस का y, tan x माइनस का y ये भी हमें गिवन है, और ये किसके बराबर है 8 बाय, ये हमें गिवन है 8/15 के बराबर है, 8/15 के बराबर क्या हमें गिवन है। तो tan x प्लस में y हमें 3/4 के बराबर गिवन है, और tan x माइनस का y किसके बराबर गिवन है 8/15 के। हमें क्या निकालना है, tan 2x निकालना है, हमें कितना निकालना है, tan 2x निकालना है, ठीक है, tan 2x निकालना है भाई, ओके। तो tan 2x हमें किसके बराबर दिखाना है, tan 2x हमें बराबर दिखाना है 77 अपॉन में 36, 77 अपॉन में कितना हो गया 36, 77 अपॉन में कितना हो गया 36, इसके बराबर दिखाना है, क्लियर है बात। तो हम क्या करेंगे, देखो लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, हमें इसको गिवन हमें क्या क्या है, ये हमें गिवन है कि tan x प्लस में y किसके बराबर है 3/4 के, tan x माइनस y किसके बराबर है 8/15 के बराबर है। आपको दिखाना क्या है, आपको दिखाना है कि tan 2x किसके बराबर है 77/36 के, किसके बराबर दिखाना है 77/36 के, क्लियर है बात। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, tan 2x है ना, tan 2x वो लेते हैं हम क्या लेते हैं tan 2x, तो ये लीजिए tan 2x लिया, ये लीजिए tan 2x ले लिया। अब tan 2x में हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे tan, हम कितना लिखेंगे tan, ठीक है, और 2x है ना, ये 2x इसको हम कैसे लिखेंगे भाई, देखो 2x को कैसे लिखेंगे x, ठीक है, एक बार x लिख दिया, और मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लस में y, क्या लिखूंगा प्लस में y, ठीक है, फिर दोबारा से क्या लिखूंगा x, भाई x x कितना हो गया 2x हो गया, और क्या करूंगा माइनस का y, माइनस का y क्यों किया, क्योंकि y और माइनस का y क्या हो गया जीरो। मैं tan के साथ में इधर क्या है बच्चे 2x है, tan के साथ में इधर क्या है 2x है, tan के साथ दिख क्या होगा आपको, क्या है 2x है, इस 2x को लिख रहा हूँ कैसे, x प्लस एक्स लिखा, x प्लस एक्स कितना हो गया आपके पास में, x प्लस में x कितना हो गया 2x हो गया, ठीक है, और ये y प्लस में y, ये y प्लस में y कितना हो गया, ये y और ये y और प्लस का y और माइनस का y कितना हो गया जीरो हो गया, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में कितना आ चुका है, इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आ चुका है, ये तो आपके पास में x प्लस में y है, और ये आपके पास में x माइनस का y है। तो यहाँ पे हमारे पास में कितना हो गया tan, हमारे पास में कितना हो गया tan x प्लस में y कितना हो गया x प्लस में y, ठीक है, प्लस tan कितना हो गया tan x माइनस का y, a पर tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, tan x माइनस का y अपोन में क्या हो जाएगा, देखो अपोन में वन माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा tan x प्लस में y, कितना हो गया tan x प्लस में y, और इनटू में tan x माइनस का y, इनटू में tan x माइनस का y, क्लियर है बात। तो हमने किस पे फॉर्मूला लगा दिया, tan 2x पे फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमने फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे, देखो इसको तो हमने क्या माना है, a माना है, किसको a माना है भाई, इसको मैंने a माना है, किसको a माना है, इसको तो मैंने a माना है, x प्लस में y है ना, इसको a माना है, ठीक है। और उसके बाद में x माइनस वाई यानी इसको मैंने क्या माना है, b माना है, इसको मैंने a माना है और इसको मैंने b माना है। तो फिर क्या हो गया tan a, ये कितना हो गया tan a प्लस tan b, वन माइनस tan a इंटू में कितना हो गया tan b, tan a इंटू में कितना हो गया tan b हो गया, ठीक है। अब पुट कर दो यहाँ पे, पुट कर दो। तो जैसे आप इसको पुट करते हो तो हमारे पास में देखो क्या क्या आ चुका है, हमारे पास में कितना आ चुका है, tan x प्लस में y किसके बराबर हो गया 3/4 के, तो ये लीजिए 3/4, tan x माइनस वाई किसके बराबर हो गया प्लस में 8/15, कितना हो गया 8/15, अपोन में कितना हो गया 1 माइनस tan x प्लस में y किसके बराबर हो गया 3/4 के, और tan x माइनस वाई किसके बराबर हो गया 8/15 के, किसके बराबर है 8/15 के।
वैल्यूज पुट कर दी हमने, क्या कर दी, वैल्यूज पुट कर दी। तो ऊपर तो एलसीएम लिया, तो हमारे पास में कितना एलसीएम आ गया, 60 एलसीएम आ गया, कितना एलसीएम आ गया, 60। ठीक है, तो 4 की टेबल में 60 कहाँ पे आता है, 15 पे, और 15 को मल्टीप्लाई करो 3 से तो कितना हो गया 45, कितना हो गया 45 हो गया। फिर 15 की टेबल में 60 कहाँ पे आता है 4 पे, और 8 को मल्टीप्लाई करो किससे, 8 को मल्टीप्लाई करो 4 से तो कितना आ गया 32, प्लस में कितना हो गया 32 हो गया। अपॉन में नीचे क्या आ गया, नीचे भी हमारे पास में कितना आ चुका है 60 आ चुका है। तो यहाँ पे तो कितना हो चुका है आपके पास में 60, और माइनस इधर कितना हो चुका है 24, कितना हो चुका है 24 हो चुका है। क्लियर है बात। तो हमारे पास में क्या क्या आ चुका है, 77 अपॉन में कितना आ चुका है 77 अपॉन में 60, कितना आ चुका है भाई 77 अपॉन में किसके बराबर हो चुका है 60 के बराबर हो चुका है। और यहाँ पे कितना हो चुका है आपके पास में 36 अपॉन में 60, 36 अपॉन में कितना हो चुका है 60। तो देखो भाई 60 से 60 क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है, और हमारे पास में क्या आ चुका है 37 अपॉन में 36, और इसी के बराबर हमें क्या, हमें वैल्यू निकालनी थी, इसी के बराबर दिखाना था, जो हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया है, जो हमने क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया है। क्लियर है बात। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये क्वेश्चन कर सकते हो। क्लियर है। तो अगला जो क्वेश्चन है, अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बोल सकता है भाई, अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि भाई हमें दिखाना है अंडर रूट, अंडर रूट क्या है, अंडर रूट 2 है प्लस, प्लस अंडर रूट 2 प्लस, प्लस उसके बाद में क्या आपके पास में अंडर रूट, अंडर रूट कितना 2 प्लस में, 2 प्लस में 2 कोस ए थीटा, कोस ए थीटा, कोस ए थीटा। ठीक है, ये हमारे पास में, और हमें इसको किसके बराबर दिखाना है, 2 cos थीटा के बराबर दिखाना है, किसके बराबर दिखाना है 2 cos थीटा के बराबर दिखाना है। सोल्व करके हमें किसके बराबर दिखाना है, 2 cos थीटा के बराबर दिखाना है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगा, क्या लूंगा, लेफ्ट हैंड साइड लूंगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो जैसे मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगा तो हमारे पास में कितना होगा, अंडर रूट हमारे पास में कितना आ गया 2 आ गया है, प्लस में इधर कितना आ चुका है अंडर रूट हमारे पास में 2 आ चुका है, और प्लस में अंडर रूट, अंडर रूट ये हमारे पास में क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आ गया, इन दोनों से क्या कॉमन आ गया 2 कॉमन आ गया। तो जैसे 2 कॉमन आएगा, तो 2 कॉमन आने के बाद में अंदर क्या बचेगा, मैंने इन दोनों से क्या कॉमन ले लिया, अंदर 2 कॉमन ले लिया है। जैसे मैंने 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस में कोस ए थीटा, 1 प्लस में कितना बच गया कोस ए थीटा, 1 प्लस में कोस ए थीटा ये बची है भाई। ठीक है, कोस ए थीटा ये हमारे पास में बच चुका है। ठीक है, तो 1 प्लस में कोस ए थीटा हमारे पास में बच चुका है। ओके, तो कोस ए थीटा हमारे पास में बच चुका है भाई। कोस 1 प्लस में कोस ए थीटा आ गया। ठीक है, अब मुझे किसके बराबर दिखाना है इसे, मुझे बराबर दिखाना है 2 कोस थीटा के बराबर दिखाना है, 2 कोस थीटा के बराबर दिखाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं क्या करूंगा, सोल्व करूंगा इसे। तो मैं पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपको पता है कि कोस 2 थीटा का फॉर्मूला, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला बताइए, कोस के अंदर कोस 2 थीटा का फॉर्मूला। तो मैं पहले फॉर्मूला बता रहा हूँ कोस 2 थीटा का, कोस 2 थीटा है, इसका फॉर्मूला आप सभी बच्चों को पता है, क्या फॉर्मूला है, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 है, फिर माइनस 1 इस तरफ आएगा तो क्या हो गया 1 प्लस में 2 थीटा, 1 प्लस में कोस 2 थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 2 कोस स्क्वायर थीटा के बराबर आ चुका, किसके बराबर आ चुका, 2 कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, किसके बराबर आ चुका, पहले कोस 2 थीटा था, फॉर्मूला बता रहा हूँ 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 के बराबर है, माइनस 1 इस तरफ से उठाओ, 1 इस तरफ चढ़ाओ, इधर कितना आ गया 1 प्लस का हो गया, तो 1 प्लस कोस 2 थीटा किसके बराबर आ गया 2 कोस स्क्वायर थीटा के बराबर आ गया। अब देखो इधर 2 थीटा है, इधर हमारे पास में क्या है 2 थीटा, ये इधर क्या हमारे पास में 2 थीटा है, और इधर हमारे पास में 8 थीटा है, इधर हमारे पास में क्या है 8 थीटा। अब इस 2 थीटा को 8 थीटा कैसे बनाया जाए, इस 2 थीटा को 8 थीटा किस तरीके से बनाए, इस 2 थीटा को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 थीटा बन सकता है, क्या कर सकता हूँ 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 से मल्टीप्लाई आप थीटा को इस साइड करोगे तो उस साइड भी आपको करना पड़ेगा। तो हमारे पास में कितना आ गया 1 प्लस में कोस ये 2 थीटा, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास में क्या हो जाएगा 8 थीटा, मेरे पास में क्या हो जाएगा 8 थीटा, 1 प्लस में कोस 8 थीटा हो गया, इज इक्वल टू किसके इक्वल हो चुका है भाई 2 कोस स्क्वायर, 2 कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख दिया मैंने 4 थीटा, मैंने भी क्या रख दिया 4 थीटा, थीटा की जगह क्या रख दिया 4 थीटा। तो 1 प्लस में कोस 8 थीटा किसके बराबर हो गया 2 कोस स्क्वायर 4 थीटा, 2 कोस स्क्वायर 4 थीटा हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1 प्लस में कोस 8 थीटा है ना, इसकी जगह क्या रखूंगा 2 कोस स्क्वायर 4 थीटा रखूंगा। ठीक है,
तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, ये लीजिए मैंने इसको रफ कर दिया। और इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, इसकी जगह मैंने लिख दिया है, क्या लिख दिया है, टू कोस स्क्वायर, क्या लिख दिया, टू कोस स्क्वायर फोर थीटा, क्या लिख दिया, टू कोस स्क्वायर फोर थीटा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब आपको पता है, क्या पता है भाई, देखिए आपको पता है ये टू है और ये टू है, टू और टू मल्टीप्लाई होके कितने होते हैं, फोर। ठीक है, तो ये आपके पास में कितना आ चुका है, फोर। और ये कोस स्क्वायर फोर थीटा है, तो हमारे पास में कितना आ चुका है, ये हमारे पास में आ चुका है फोर कोस स्क्वायर फोर थीटा। ये कितना आ चुका है, फोर, कितना आ चुका है, फोर, फोर कोस स्क्वायर थीटा, फोर कोस स्क्वायर थीटा कितना आ चुका है, फोर कोस स्क्वायर फोर थीटा कितना आ चुका है, फोर कोस स्क्वायर फोर थीटा आ चुका है, कितना आ चुका है, फोर कोस स्क्वायर फोर थीटा आ चुका है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है, इस फोर को कैसे लिख सकता हूँ मैं, टू का स्क्वायर, क्या लिख सकता हूँ फोर को, इस फोर को लिख सकता हूँ मैं टू का स्क्वायर, फोर को लिख दिया मैंने टू का स्क्वायर, टू का स्क्वायर इंटू में कोस स्क्वायर फोर थीटा, इंटू में कोस स्क्वायर फोर थीटा है। तो इस पूरे को कैसे लिख सकता हूँ मैं, पूरे को कैसे लिख सकता हूँ, टू, पूरे को कैसे लिख सकता हूँ, टू कोस फोर थीटा, टू कोस फोर थीटा, इस पूरे का स्क्वायर हो गया, इस पूरे का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, इस पूरे का क्या हो गया, स्क्वायर। तो स्क्वायर से अंडर रूट को कैंसिल कर दो, स्क्वायर से अंडर रूट को हमने क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। तो जैसे मैं स्क्वायर को अंडर रूट से क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया है, जैसे स्क्वायर रूट को मैंने अंडर रूट से क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है, तो मेरे पास में देखो क्या आ चुका है, मेरे पास में क्या आ चुका है भाई, यहाँ पे कितना बचा, टू, तो ये लीजिए टू। ठीक है, प्लस इधर कितना बचा आपके पास में, टू, तो ये लीजिए आपके पास में कितना बचा है, टू। ठीक है, उसके बाद ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो आपके पास में क्या हो गया, प्लस टू कोस फोर थीटा, टू कोस फोर थीटा, टू कोस फोर थीटा हो गया। ठीक है, टू कोस स्क्वायर फोर थीटा। ओके, तो ये हमारे पास में आ चुका है। अब देखो इन दोनों से हमारे पास में कॉमन क्या आता है, इन दोनों से हमारे पास में कॉमन क्या आता है, इन दोनों से हमारे पास में, इन दोनों से हमारे पास में कॉमन क्या आता है, टू कॉमन आता है, क्या कॉमन आता है, टू कॉमन आता है। तो हम क्या करेंगे, टू कॉमन ले लेंगे, हम क्या करेंगे, टू कॉमन ले लेंगे। तो टू प्लस में हमने क्या कॉमन ले लिया, टू कॉमन ले लिया। तो जैसे मैंने टू कॉमन लिया तो हमारे पास में कितना हो गया, वन प्लस में कोस फोर थीटा, वन प्लस में कोस कितना हो गया, फोर थीटा हो गया। ठीक है, टू कॉमन ले लिया है। तो जैसे मैंने टू कॉमन लिया है तो क्या बचा हमारे पास में, वन प्लस का कोस फोर थीटा बचा। ओके, अब वन प्लस का कोस फोर थीटा निकालो क्या होगा फिर से। ठीक है, तो देखो बच्चे, वन प्लस का कोस फोर थीटा है, फिर से मैं निकालूंगा, वन प्लस कोस टू थीटा किसके बराबर होता था, टू कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता था, टू कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। वन प्लस में कोस टू थीटा किसके बराबर होता था, टू कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। इधर कोस के साथ में क्या है, फोर थीटा, इधर क्या है, कोस के साथ में फोर थीटा, और इधर कितना आपके पास में टू थीटा। तो टू थीटा को किससे मल्टीप्लाई करोगे, टू से मल्टीप्लाई करोगे, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, फोर थीटा। हमारे पास में क्या आ जाएगा, फोर थीटा। तो कोस फोर थीटा हो गया हमारे पास में, ये कितना हो चुका है, कोस फोर थीटा, ये हमारे पास में हो चुका है कोस फोर थीटा। और इधर इस थीटा को हटाओगे, इधर इस थीटा को हटाओगे तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, इधर इस थीटा को हटाओगे तो मेरे पास में क्या होगा, देखो थीटा को हटाओगे तो मेरे पास में क्या होगा, इधर टू थीटा, हमारे पास में क्या हो जाएगा इधर, टू थीटा, क्लियर है, टू कोस स्क्वायर टू थीटा आ गया। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, देखो वन प्लस में कोस हमारे पास में कितना आ चुका है, वन प्लस में जो कोस फोर थीटा है ना, ये हमारे पास किसके बराबर आ चुका है, टू कोस स्क्वायर टू थीटा के बराबर आ चुका है, टू कोस स्क्वायर टू थीटा के बराबर। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ और इसकी जगह क्या लिख देता हूँ, इसकी जगह क्या लिख देता हूँ, देखो इसकी जगह क्या लिखूंगा, इसकी जगह लिखूंगा टू कोस स्क्वायर टू थीटा, टू कोस स्क्वायर टू थीटा लिख दिया। ठीक है, अब देखो टू से टू को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया आपके पास में, फोर आ गया, कितना आ गया आपके पास में, फोर। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, ये इसको इरेज कर दिया और हमने कितना लिख दिया, फोर लिख दिया, कितना लिख दिया, फोर। ठीक है, क्लियर बात। अब ये फोर है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, टू का स्क्वायर, ये फोर है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस फोर को मैं टू का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो लिख दीजिए, इस फोर को हटाइए यहाँ पे और इसको हमने क्या लिख दिया, टू का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, और ये कोस स्क्वायर टू थीटा है, कोस स्क्वायर क्या आपके पास में, टू थीटा है। ठीक है, तो इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ मैं, टू कोस टू थीटा का पूरे का स्क्वायर, टू कोस टू थीटा, क्या है, टू कोस टू थीटा, टू कोस टू थीटा, इस पूरे का क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर कर दिया, इस पूरे का स्क्वायर। तो स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो चुका है, कैंसिल। और अंदर क्या बचा है, टू कोस टू थीटा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको हटाओ, टू कोस टू थीटा रख दीजिए, इसको हटा दिया हमने। और कितना रख दिया हमने, टू कोस टू थीटा, टू कोस टू थीटा रख दिया, टू कोस टू थीटा रख दिया। ठीक है, अब इसके बाद में हमारे पास में क्या हो गया, अंडर रूट, हमने क्या कॉमन ले लिया, टू कॉमन ले लिया, क्या कॉमन लेंगे इससे, टू कॉमन लेंगे। तो टू कॉमन लीजिए, तो हमने टू कॉमन ले लिया, क्या बच गया हमारे पास में,
1 प्लस का कोस टू थीटा, 1 प्लस का कितना बचेगा कोस टू थीटा, 1 प्लस का कोस टू थीटा, ठीक है। ओके, तो हमारे पास में अंडर रूट ये हमारे पास में 2 हो गया, और 1 प्लस का कोस टू थीटा है ना, ये किसके बराबर होगा 2 कोस स्क्वायर थीटा के, किसके बराबर होगा 2 कोस स्क्वायर थीटा के, 2 कोस स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो अंडर रूट के अंदर हमारे पास में क्या आ चुका भाई, अंडर रूट में हमारे पास में क्या आ चुका, देखो यहाँ पे लिखूंगा अंडर रूट में क्या आ चुका है, इज इक्वल टू कितना आ चुका है, 2 इंटू में 2 कितना हो गया आपके पास में 4, और यहाँ पे कितना हो चुका है कोस स्क्वायर थीटा, कितना हो चुका है कोस स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 cos थीटा इस पूरे का स्क्वायर, इस पूरे का क्या लिख सकता हूँ स्क्वायर, ठीक है, और इस पूरे पे अंडर रूट, ठीक है। तो स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, और बच जाएगा क्या 2 cos थीटा, बच जाएगा क्या 2 cos थीटा, जिसके बराबर हमें इसे क्या करना था प्रूव करना था। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बताइए भाई, समझ आया कि नहीं आया, रिप्लाई कीजिए फास्ट।